वैसे नहीं कह रहा मैं, अपने अधिकार हलक में हाथ देकर ले लेंगे। हम जानते हैं, हम 50% है हिंदुस्तान में गुजर। कलश के अंदर उन क्रांतिकारियों, उन शहीदों की माटी है, बलिदानी माटी। उस पर गुजर रेजिमेंट का बिल्ला लगना है, उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम चोर नहीं है, चोर वो हैं जिन्होंने इतिहास चुराने का काम किया है। जिस तरह हनुमान जी को नहीं पता था अपनी ताकत का, और जब उसे एहसास करा दिया तो हनुमान जी ने पता क्या क्या काम करा। ऐसे ही गुजरों को हम बताएंगे उनकी ताकत। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानने की तो सरकार भी पथल जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। तस्वीरों में आप जिस कलश को देख रहे हैं, इस कलश को लेकर गुर्जर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कल दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे। और इस कलश के बारे में चर्चाएं ये हैं कि ये कलश ही विशेष कलश है। अब इस कलश की विशेषता आखिर क्या है, बातचीत करने के लिए स्वयं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। आप कल इस कलश को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे और इस कलश के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा ही खास कलश है, तो इसकी क्या खासियत है, क्या इस कलश की विशेषता है? देखिए, इस कलश के अंदर उन क्रांतिकारियों, उन शहीदों की माटी है, बलिदानी माटी। जहाँ जहाँ देश के लिए क्रांति की है वो लड़े हैं। और 1822 में कुंजा बहादुरपुर, जो जनपद सहारनपुर में पड़ता था, वहाँ राजा विजय सिंह को लड़ाई में फांसी दी गई, मार दिए गए। वहाँ कुंजा बहादुरपुर की मिट्टी इसमें है। 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल, जिसने सबसे बड़ी क्रांति की, पांचली गांव के रहने वाले थे, वहाँ से मिट्टी ली। इसी तरह सैकड़ों गांव की हमने इसमें मिट्टी ली। और इस कलश को, इसमें मिट्टी लेके हम पूरे समाज को, पूरे देश को, ख़ास तौर से उन लोगों को बताना चाह रहे थे, ख़ास तौर से जो आज भी जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के हमें बागी कर दिया, चोर घोषित कर दिया, जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया, और आज भी हमारे महापुरुषों को और हमें उसी नीयत से देखने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने इसमें वह माटी लेकर पूरे समाज को, पूरे देश को, और ख़ास तौर से उस समाज को बताना चाहते हैं जो हमें चोर कहता था। और हम गर्व से कहते हैं, अगर अंग्रेज़ हमें चोर घोषित कर गए, क्रिमिनल घोषित कर गए, तो हम गर्व से कहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ हम लड़े हैं, मरे हैं, हम चोर भी थे, डाकू भी थे। और आज हमारे उन महापुरुषों की वजह से हम गर्व से कहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी इस कलश में गुर्जर समाज के बलिदानियों की, गुर्जर समाज के शहीदों के गांवों की मिट्टी है जी, उन क्रांतिकारियों की, उन बलिदानियों की जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया, उन्हीं गांवों की इसमें बलिदानी माटी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आप कलश लेकर, ये बलिदानी मिट्टी लेकर कल आप जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रहे, तो उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, ये पहले भी हमने इसकी पदयात्रा शुरू की थी कलश में माटी लेकर। 2020 में 1 मार्च से पदयात्रा करके गुजर भवन पे इस कलश को कोरोना की वजह से रख दिया गया था। वहाँ से कलश को, उसको हमने कल 18 सितंबर को वहाँ से कलश को फिर उसी तरह से सर पर रख के कलश को जंतर मंतर पर पहुँच गए हम। और पहुँचने का मकसद यही था कि हम देश को बताएं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली से ही मैसेज आता है, और वो मैसेज हमने पूरे देश को और पूरी दुनिया को देने का काम किया है। मतलब किस तरीके का मैसेज देने का काम किया है? कि हमारे जो बलिदान, हमने जो बलिदान किया है, गुर्जर समाज ने जो बलिदान किया है, हमारे महापुरुषों ने जो बलिदान किया है, उसको नकार दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ, कम से कम उन्हें पाठ्य पुस्तक में शामिल करना चाहिए था, उन बलिदानियों को, उनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज करना चाहिए था। लेकिन पूर्व सरकारों ने कहीं भी उनका नाम नहीं लिया गया और हमारे इतिहास को चुरा के, हमारे इतिहास को छुपाने का काम किया है। अब हम इस माटी को, बलिदानी माटी को लेकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इसमें उन क्रांतिकारियों की माटी है। हमने देश के लिए कुर्बानी दी है, हमारा अधिकार है, और अधिकार के लिए भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के बाद क्रिमिनल ट्राई एक्ट
1871 में हमारे ऊपर लगाया गया, जो आज़ादी के बाद 5 साल के बाद ख़त्म 1952 में हुआ था, और आज तक भी हमें वो अधिकार नहीं मिला। हमें अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा मिलना चाहिए, जिन पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा उनका सेना में रेजिमेंट होनी चाहिए, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने चाहिए। ये हम सरकार से मांग करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर कल पहुँचे थे। आपने 18 सितंबर को क्यों चुना? 18 सितंबर को तो सम्राट मीर भोज की जयंती थी, क्या वो आपके दिमाग में था? नहीं, वो हमारी, देखो 18 सितंबर एक हमारे लिए बहुत अहम दिन है। गुर्जर सम्राट मीर भोज ऐसा सम्राट आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने 300 साल तक शासन करने के बाद बाहरी आक्रमणकारियों को देश में घुसने नहीं दिया। तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। गुर्जर सम्राट मीर भोज की जयंती हमने ख़ास तौर से चुनने का काम किया और हमने वहाँ उनको याद किया, और उसी याद करके हम सरकार को चेतावनी दे के कल आए हैं, या तो हमारी गुर्जर रेजिमेंट बनाई जा, हमारे महापुरुषों को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जा, और जिन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा है उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले, और नहीं मिलेगा तो आर पार की जंग होगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली हमारी है, किसी के माँ ने धुआंसा नहीं खा जो दिल्ली हमसे छीन ले। समाज में तो इस समय गुर्जर और राजपूत हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि सेना में भी यही सब हो? गुर्जर रेजिमेंट की मांग करने के पीछे कारण क्या है? अभी विपिन जी आपको संज्ञान में होगा, 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में प्रण लेकर कहा था कि हम अंग्रेजों के बनाए गए कानून को ख़त्म करेंगे। मोदी जी ने कहा, 3 कानून ख़त्म भी किए। तो हम ये बताने गए थे, मोदी जी अगर सबसे खतरनाक कोई कानून है जो अंग्रेजों ने 200 साल तक जुल्म अन्याय का शासन किया, वो जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के किया, राजपूत रेजिमेंट बना के किया। एक तरफ तो राजपूत समाज हमें चोर उचक्के घोषित करता है, और एक तरफ हमारा जवान, क्योंकि हमारे बच्चे 50% फौज में है, उनके ऊपर राजपूत रेजिमेंट का बिल्ला लग रहा है। अब हमारा कोई भी बच्चा राजपूत रेजिमेंट का बिल्ला नहीं लगाएगा, उस पर गुर्जर रेजिमेंट का बिल्ला लगना है। उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम चोर नहीं है, चोर वो हैं जिन्होंने इतिहास चुराने का काम किया है। यह हमारी लड़ाई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सेना में रेजिमेंट की आप मांग कर रहे हैं, और पहले भी आप धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, आप लगातार ये बात कहते हैं कि ये जो सरकार है, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, ये तो हमारी कुछ सुनती ही नहीं, तो आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी मांग आप कर रहे हैं, आपकी सुन ली जाएगी? अब 2024 का चुनाव है विपिन जी, 77 साल देश को आज़ाद हो गए। अब जिस तरह से गुब्बार उठ रहा है और हमारे इतिहास को छुपाया जा रहा, हमारे महापुरुषों को भी अपमानित कर रहे, और उनके वंशजों को जो हम हैं उन्हें भी अपमानित करने का जो काम किया जा रहा, अब हम चैन से बैठने वाले नहीं है। इतनी बड़ी मांग नहीं है। भारतीय सेना में जो रेजिमेंटें हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, उनको ख़त्म कर दीजिए। गुर्जर रेजिमेंट बननी चाहिए, या फिर सबकी रेजिमेंट बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो अपमानित रेजिमेंट को ढो रहे हैं, ढोते रहो, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट को अगर वो ढोने का काम कर रहे तो ढो, लेकिन हमें अपनी अलग रेजिमेंट चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट। हम अब यहाँ फित्ता नहीं लगाएंगे, मैं गुर्जर रेजिमेंट चाहिए, वही लड़ाई है। और उसी लड़ाई को हम शुरू अब करने जा रहे हैं, क्योंकि 2024 से पहले लाखों की संख्या में लेकर जंतर मंतर पर पहुँचेंगे हम। मेरा सवाल आपसे ये है कि अंग्रेज़ों ने कुछ कानून बनाए और उन्होंने ये रेजिमेंट बनाई, जिस तरीके से राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट, इसका आप विरोध भी कर रहे हैं, तो फिर आप अंग्रेज़ों की उसी परंपरा को आगे बढ़ाना क्यों चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि गुर्जर समाज के नाम से भी रेजिमेंट बने? देखो, हम ये कह रहे हैं या तो जाति के आधार की रेजिमेंट सब खत्म कर दो, भारतीय नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या महापुरुषों के नाम बना दो। हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट ख़त्म हो। अगर नहीं ख़त्म करना चाहते तो ना करें, लेकिन उन लोगों की रेजिमेंट बनाओ जिन पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के जिन्हें बागी कर दिया था, जो लड़े हैं, मरे हैं, उन वंशजों को कौन सी सज़ा दी जा रही है, कौन सा उन्होंने जुल्म कर दिया, अगर देश के लिए लड़े हो, वो हक मांग रहे हैं हम, किसी भीख नहीं मांग रहे। और हक
विपिन जी आपके माध्यम से कहना चाह रहा, अब गुजर समाज जाग चुका, हलक में हाथ देखने लेंगे हम, हलक में, वैसे नहीं कह रहा मैं, अपने अधिकार हलक में हाथ देख ले लेंगे। हम जानते हैं हम 50% है हिंदुस्तान में गुजर, हिंदू गुजर, मुस्लिम गुजर, ईसाई गुजर, सिख गुजर, बौद्धिस्ट गुजर, पटेल, पाटिल, कुर्मी 50% हैं। जिस दिन आगे ना अपनी पे हलक पाड़ गिरेंगे हम और अपना लेकर छोड़ देंगे। पहले भी हमने ऐसी शासन किया, आप फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि हमारा गुजर समाज हमेशा सभी छोटी जातियों को, सभी गरीब गुरबा को साथ लेकर चलता आया है। सबको साथ लेकर सबका हक दिलवा जाएगा और सबके लिए खड़े होने का काम अब गुजर समाज करेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, अभी कहा कि आप महापुरुषों के नाम पर रेजिमेंट बना दीजिए, वो आप लोगों को स्वीकार होगी, लेकिन कल आप कहेंगे कि ये तो इस जाति के महापुरुष हैं, ये तो इस जाति के महापुरुष हैं, फिर आप उन महापुरुषों में भी जातियाँ ढूंढते फिरेंगे। नहीं विपिन जी, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए बलिदान दिया है, वो महापुरुष सबके हो जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि गुजर सम्राट मिहिर भोज हमारा ही है, उसने सबके तरह से काम किया है, देश को चलाने का काम किया है। महापुरुष सबके बराबर होते हैं, महापुरुष किसी का कोई एक का नहीं है। वो तो सिर्फ एक बात आई है जो अब लड़ाई चल रही राजपूत समाज की हमारी, राजपूतों को पता है कि उनका कोई इतिहास नहीं है। अगर वो इतिहास पर जाएंगे, उनका इतिहास नहीं है, तो हमारा इतिहास अंग्रेजी टाइम में, मुग़ल टाइम में हमारा इतिहास ख़त्म करने की कोशिश करी गई। आज 77 साल से हमारे बच्चे पढ़ लिख के काबिल हुए, उन्होंने सारा निकाल कर लिया, गजेटियर में सब लिखा हुआ है, शिलालेख हैं, हर तरह से सारा इतिहास आ गया। आज राजपूत समाज देखो, जहाँ कहीं गुज्जर नाम लिखा पावे ना, वो गुज्जर को रगड़ने मन रहे, ईंट से रगड़ रहे, ये शोभा देने की बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब से इंटरव्यू शुरू हुआ है, आप लगातार राजपूत राजपूत कह रहे हैं। रेजिमेंट तो जाट रेजिमेंट भी है, जाट का आप एक बार भी नाम नहीं ले रहे। जाट रेजिमेंट, जाट समाज हमारा कभी विरोध नहीं करता, एक अल्फाज आज तक नहीं कहा उन्होंने। राजपूत समाज को दर्द क्यों हो रहा कि सारी चीज़ें उन्होंने चुरा रखी, उनका कोई इतिहास नहीं है। जाट समाज का इतिहास है, वो जानते हैं। जाट है, सिख है ना, उन्होंने हमारा विरोध किया, हम उनका विरोध क्यों करें। हम तो सिर्फ राजपूत समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं, विरोध उनका भी नहीं है। अगर वो जाएंगे, पीछे जाएंगे, पिछले हिस्ट्री में जाएंगे, तो सब एक ही जगह से निकल कर आए, सब एक ही है। लेकिन उन्होंने जितनी आफत तार रखी है ये विपिन जी, ये सरासर गलत है। इसको बंद होना चाहिए, और बंद जब ही होगा जब हम सीधे उनके सामने खड़े होने का काम करेंगे, अपने इतिहास को सामने लाने का काम कर रहे हैं। अब उन्हें छुपने का कहीं रास्ता नहीं है, अब उन्हें ना छुपने का रास्ता, ना उन पर कोई ऐसा बहाना कि इसमें से निकल कर कैसे जा। अब तो सिर्फ यही रास्ता है, चुपचाप बैठ जा, बहुत हो लिया, देश के बारे में सोचें, सबको साथ लगाने के बारे में सोचें, आगे बढ़ने की बात सोचें। और हम जो कह रहे हैं, इतिहास किसी का छुपाया नहीं जा सकता, एक न एक दिन असलियत आनी है सामने। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि गुर्जर समाज के नौजवान राजपूत रेजिमेंट में हैं, तो गुर्जर समाज के वो जो नौजवान हैं वो तो गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत रेजिमेंट के नौजवान हैं, और उसी रेजिमेंट में वो हंसते हंसते अपने प्राणों को न्योछावर भी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से उनमें भी एक तरह से दरार करने का इस तरीके से काम होगा? नहीं विपिन जी, ये सिर्फ मजबूरी में है। कोई नहीं चाहता गुजर का बच्चा के राजपूत रेजिमेंट का बिल्ला लगे, मरेगा गुजर का, वहाँ शहीद गुजर का होगा और नाम लिखा जाएगा राजपूताना। नहीं चाहते, ये ज़बरदस्ती है, कहीं ना कहीं उनका दर्द है। वहाँ धरने पर भी कई लोग रिटायर फौजी हमारे साथ थे, वो दर्द हमारे सामने आया उनका, और वो चाहते हैं कभी भी बिल्ला हमारे राजपूत का ना लगे, गुजर रेजिमेंट का लगे या फिर भारतीय का नाम का लगे। आज दर्द है, और ये आवाज़ पहले से भी उठती आ रही है, ऐसा नहीं 77 साल से आवाज़ उठ रही, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हमने, हमारा समाज, बच्चे हमारे जाग चुके हैं, अब हमने तय किया है, अब वहाँ अगर रेजिमेंट का बिल्ला लगेगा, या तो भारतीय का लगेगा या फिर गुजर रेजिमेंट का लगेगा। और हम एक दिन ऐसा समय आएगा, ये भी ऐलान करेंगे, अगर सरकार 2024 से पहला हमारी नहीं मानती, आपके माध्यम से कह रहा,
ये ऐलान भी हम जंतर मंतर पे करेंगे अपने नौजवान लड़कों को कि उतार फेंको राजपूत समाज का बिल्ला, अब गुर्जर रेजिमेंट का बिल्ला लगेगा। इस देश का पहरा हम देते आए हैं पहले से ही, अब भी देश का पहरा हम देंगे। देश हमारा है, देश सर्वोपरि है, देश से हम कभी नहीं भागते ना भागे। तो ये लड़ाई जो होगी अब ये मान सम्मान की होगी और देश की होगी। देश के लिए जिए हैं, देश के लिए मरे हैं और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। इसे कोई रोकने वाला नहीं है और हलक में हाथ दे कर लेंगे। आप 50 आदमी वहाँ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए थे, तो आपको लगता है कि 50 आदमी गुर्जर रेजिमेंट ले लेंगे? विपिन जी, पहली बात तो यह है कि परमिशन हमें 50 लोगों की मिली थी। हमारे गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की इतनी दहशत हो चुकी कि गुर्जर अगर कहीं खड़ा होगा तो वहाँ लाखों की भीड़ लग जाएगी, इसलिए पहले ही हमें रोक दिया था। और ये बात आपको बताता हूँ, ये सहारनपुर हमने बता के दिखा दिया। हमें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती निकालने से परमिशन नहीं दी थी, लेकिन वहाँ एक खड़ा हुआ और लाखों की संख्या की भीड़ लग गई। अब जहाँ एक गुर्जर है वहाँ पीछे हजारों की संख्या उसकी भीड़ है। अब ये मत समझना, जहाँ भी कोई बोलेगा वहाँ भीड़ ही भीड़ होगी। गुर्जर जाग चुका है, अब कोई इसे रोकने वाला नहीं है। और ये पुरातत्व विभाग के निदेशक के मोहम्मद ने कहा था कि जिस दिन गुर्जरों को ये पता लग जाएगा, जिस तरह हाथी को पता लगे ना तेरे कान बहुत बड़े बड़े हैं, उसे कमर का नहीं पता, जिस दिन कमर का पता लग जाएगा तो उसकी ताकत का नहीं हिसाब कुछ भी। ऐसे ही गुर्जरों को अपनी ताकत का नहीं पता था, अभी अब पता लगा है। कोई परमिशन, बिना परमिशन के कोई चला के दिखा दो, लेकिन बिना परमिशन के हम यात्रा भी निकाल रहे हैं, गौरव यात्रा भी निकाल रहे हैं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की यात्रा भी निकाल रहे हैं और रेजिमेंट भी लेकर रहेंगे, अपना अधिकार भी लेकर रहेंगे। 50 की बात नहीं है, ये तो संकेत था। वहाँ साकेतिक एक वहाँ धरना था, राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे के आए हैं। 50 लोगों की परमिशन मिली थी, वो हमने पूरा कर दिया। अब आज हम कलश को लेकर आए हैं, ये कलश आपके सामने रखा है, आपको भी बताएंगे और सभी को लेकर साथ में इस कलश को हम गाड़ी पर रखेंगे और गाड़ी पर रख के पूरे हिंदुस्तान का हम भ्रमण करेंगे। जागरूक अभियान हम चलाएंगे, लोगों को बताएंगे, अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। जिस तरह हनुमान जी को नहीं पता था अपनी ताकत का, और जब उसे एहसास करा दिया तो हनुमान जी ने पता क्या क्या काम करा। ऐसे ही गुर्जरों को हम बताएंगे उनकी ताकत, और उस ताकत का अब इस्तेमाल करने का समय है 2024 से पहले। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानने की तो सरकार भी पथल जाएगी। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।